दोस्तों, इस दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए न जाने कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं। दरअसल आज की कहानी में पुलिस एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करती है कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। सुनाने वाला हूँ। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की। गाजियाबाद का एक इलाका पड़ता है मुरादनगर, और इसी मुरादनगर इलाके की रहने वाली है डॉक्टर सुधा। डॉक्टर सुधा जिनकी उम्र है लगभग 65 साल के आसपास, जो एक कॉलेज की मालकिन है, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति भी है। डॉक्टर सुधा के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है आकांक्षा और बेटे का नाम है शिवम। आकांक्षा जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास, जो पढ़ने में बेहद ही तेज है, लेकिन शिवम जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, देखने में तो स्मार्ट है लेकिन एकदम मंदबुद्धि है। शरीर भले ही उसका बड़ा हो चुका है लेकिन बच्चों की जैसी हरकतें करता है। दरअसल डॉक्टर सुधा के पति की जो कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। आकांक्षा जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बन जाती है, और जब डॉक्टर बन जाती है उसके बाद से डॉक्टर सुधा भी अपनी बेटी की शादी कर देती है। उसके बाद से आकांक्षा अपने ससुराल चली जाती है और डॉक्टर सुधा अपने बेटे के साथ रहने लगती है। समय जैसे तैसे गुजरता तो है, लेकिन इसी बीच जब एक दिन डॉक्टर सुधा की तबीयत खराब हो जाती है और जब वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना जांच करवाती है तो मालूम चलता है कि डॉक्टर सुधा को कैंसर हो चुका है और वो तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। जब बीमारी के बारे में डॉक्टर सुधा को मालूम चलता है तो डॉक्टर सुधा अपने लिए कम और अपने बेटे को लेकर के ज़्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल डॉक्टर सुधा को समझ में नहीं आता है कि उनके मौत के बाद बेटे शिवम की क्या हाल होगी। इसीलिए डॉक्टर सुधा अब अक्सर परेशान रहती है। डॉक्टर सुधा के ही पड़ोस का रहने वाला है सचिन। सचिन जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास, जो अक्सर डॉक्टर सुधा के घर भी आते जाते रहता है। बीमारी के बारे में जब पड़ोस के रहने वाले सचिन को मालूम चलता है, हालचाल लेने के लिए डॉक्टर सुधा के घर पे जाता है, और जब घर पे पहुंचता है तो डॉक्टर सुधा अपनी बीमारी के बारे में बातचीत करते हुए सचिन से कहती है कि मेरा बेटा इस लायक भी नहीं है कि वो अपने लिए खाना बना सके या फिर मेरी कुछ सेवा भाव कर सके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई मेड है तो मेरे घर के लिए उसे ढूंढ करके ला दो। मेड की जब डिमांड करती है तो सचिन भी उसे समझाते हुए कहता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुरंत ही कोई मेड ढूंढ करके ला दूंगा। उसके बाद से सचिन वापस अपने घर चला आता है और 23 फरवरी को फिर से जब डॉक्टर सुधा के घर पे जाता है तो अपने साथ एक लड़की को भी लेकर के जाता है, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। दरअसल सचिन जब उस लड़की को लेकर के डॉक्टर सुधा के घर पे जाता है तो डॉक्टर सुधा से कहता है कि इस लड़की का नाम प्रीति है, जो रिश्ते में मेरी भांजी लगती है। दरअसल प्रीति जो पिछले कई सालों से लोगों के घर में मेड का काम कर रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रीति को आप अपने घर पे रख लो। जान पहचान की है, आप लोगों की बेहतर तरीके से देखभाल भी करेगी। प्रीति के बारे में जब परिचय करा देता है, उसके बाद से डॉक्टर सुधा भी जब प्रीति को देखती है उसे पसंद कर लेती है और अपने घर में मेड के तौर पर रख लेती है। उसके बाद से प्रीति अब डॉक्टर सुधा के घर में ही रहने लगती है और डॉक्टर सुधा के साथ साथ उसके बेटे शिवम की भी बेहतर तरीके से देखरेख करती है। पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार 7 अगस्त को डॉक्टर सुधा की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, और जब डॉक्टर सुधा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर सुधा की मौत हो जाती है। इस बात की जानकारी डॉक्टर सुधा की बेटी आकांक्षा को जब मालूम चलता है, वो अपने घर पे आती है, और जब घर पे पहुंचती है तो पहली बार प्रीति को देखती है। दरअसल उस वक्त आकांक्षा के घर पे प्रीति के साथ 2 और भी महिलाएं थी। आकांक्षा जब प्रीति से उन दोनों महिलाओं के बारे में पूछताछ करती है तो प्रीति उन दोनों महिलाओं का परिचय देते हुए आकांक्षा से कहती है कि इनमें से एक का नाम नीलम है, जो मेरी मौसी है, और दूसरी का नाम सरिता है, जो मेरे दूर की रिश्तेदार है। दरअसल ये दोनों ही जो मुझसे मिलने के लिए आई है। आकांक्षा जब अपने घर पे आती है, अपनी माँ के अंतिम संस्कार तो कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीति के साथ जो 2 महिलाएं उस घर में थी
वो वहाँ से नहीं जाती है। जब 10 दिन का समय गुजरता है, एक दिन आकांक्षा प्रीति से कहती है कि एक काम करो, भाई शिवम को तो मैं अपने साथ लेकर के जा रही हूँ, इसीलिए अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी घर चली जाओ। आकांक्षा प्रीति से जब घर जाने के लिए कहती है तो इस पर प्रीति भी आकांक्षा को जवाब देते हुए कहती है कि दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, भला मैं अब यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। न जाने की जब कहती है तो आकांक्षा उससे इसकी वजह पूछती है। तब जाकर के प्रीति आकांक्षा से कहती है कि दरअसल मैंने शिवम से शादी कर लिया है। शादी की जब बात कहती है सुन करके आकांक्षा को भी बड़ा अजीब सा लगता है। आकांक्षा कहती है कि तुमने शिवम से शादी कर लिया है और माँ ने मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पे प्रीति अपने मोबाइल से एक फ़ोटो दिखाती है, जिस फोटो में प्रीति और शिवम एक दूसरे को माला पहनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल वो फोटो जो कि हॉस्पिटल का था, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सुधा जब बेड पर लेटी हुई थी, बगल में ही इन दोनों ने खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवाया था। उस फोटो को देखने के बाद आकांक्षा सवाल करती है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा सबूत है, यानी कि कोई मैरिज सर्टिफिकेट? इस पे प्रीति जवाब देती है कि मेरे पास कोई दूसरा सबूत नहीं है। इसीलिए आकांक्षा अब प्रीति को धमकी देते हुए कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ और अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। दरअसल धमकी ही नहीं देती है, बल्कि प्रीति के साथ साथ उन दोनों महिलाओं को भी अपने घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन प्रीति जब घर से बाहर निकलती है तो पड़ोस के रहने वाले सचिन के पास चली जाती है और फिर सचिन को बुलाकर आकांक्षा के घर पे लेकर आती है। इधर सचिन जब आकांक्षा के घर पे पहुंचता है और आकांक्षा जब उसे देखती है तो देखते ही एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि ये तुम कैसी लड़की हमारे घर पे उठाकर लेकर आए हो जो शिवम से शादी होने की बात कह रही है। इस पर सचिन आकांक्षा को बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है कि पहले तुम अपना दिमाग शांत करो। दरअसल जब इन दोनों का शादी हुआ था मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तुम्हारी माँ की तबीयत जब ज़्यादा सीरियस खराब हो गई और जब हम उन्हें लेकर के हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर सुधा मुझसे बोलने लगी कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। दरअसल न जाने मेरे बाद मेरे बेटे शिवम का क्या होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति की शादी मेरे बेटे शिवम से करा दो, क्योंकि प्रीति मेरे बेटे का बेहतर तरीके से देखभाल कर लेगी। हालांकि प्रीति इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने उसको समझाया आखिरकार प्रीति मान गई और हॉस्पिटल के अंदर ही तुम्हारे माँ के सामने प्रीति और शिवम एक दूसरे के गले में माला डाल करके शादी भी कर लिया। सचिन समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बावजूद इसके आकांक्षा सचिन की भी बात नहीं मानती है। इसीलिए गुस्से में आकर सचिन भी अब आकांक्षा के ही घर में रहने लगता है, जिसकी वजह से आकांक्षा भी एकदम से परेशान हो जाती है और आखिरकार 22 सितंबर को जाकर के गाजियाबाद के एसपी साहब से मुलाकात करती है और एसपी साहब से सारी कहानी बताते हुए कहती है कि दरअसल सचिन और प्रीति ने मिलकर के मेरे घर पे कब्जा ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है। एसपी साहब जब आकांक्षा की पूरी कहानी सुनते हैं तो उसके बाद से रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दे देते हैं। आखिरकार 27 सितंबर को जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और पुलिस जब थोड़ी सी अपनी कोशिश करती है तो आखिरकार इस जांच पड़ताल में मालूम चलता है कि दरअसल सचिन के ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज था। दरअसल सचिन के ऊपर ही नहीं बल्कि प्रीति के नाम पर भी मुकदमा दर्ज था। दरअसल प्रीति जो इससे पहले लगभग 10 शादियां कर चुकी थी और उनमें से प्रीति के शादी के लगभग 4 सर्टिफिकेट भी पुलिस बरामद कर लेती है। पुलिस के पास जब इतना सारा सबूत मिल जाता है उसके बाद से पुलिस जब प्रीति और सचिन से पूछताछ करने के लिए आकांक्षा के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि प्रीति उन दोनों महिलाओं के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। इसीलिए पुलिस सचिन के घर पे जाती है और 2 अक्टूबर को सचिन को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब सचिन के सामने तमाम तरह के सबूत रख करके जब पूछताछ करती है तो आखिरकार सचिन भी अब मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल सचिन जो मूल रूप से नूरपुर गांव का रहने वाला है, बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल तक पढ़ाई किया है, लेकिन सचिन जो बेहद ही तेज तर्रार है। दरअसल सचिन की भांजी प्रीति
जो पहले से ही लोगों के घर में मेड का काम करती है। प्रीति जब पहली बार मेड का काम करने के लिए एक घर में जाती है तो देखती है कि उस घर के अंदर एक विकलांग व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। संपत्ति की लालच में आकर के प्रीति उस विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेती है और शादी के कुछ ही महीनों के बाद उसके घर से तमाम तरह के जेवरात और लाखों रुपया लूट करके वहां से फरार हो जाती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सचिन को मालूम चलता है, तभी सचिन के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है और उसके बाद से सचिन अब अपना एक गिरोह तैयार करता है, जिसमें प्रीति के साथ साथ 2 महिलाओं को भी शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है नीलम और दूसरे का नाम है सरिता। दरअसल अपना पूरा गिरोह तैयार करने के बाद सचिन अब जाकर के वैसे घरों के बारे में पता लगाने लगता है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति तो हो ही, साथ ही साथ उस घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो शारीरिक तौर पे कमजोर हो या फिर किसी वजह से उसकी शादी ना हो रही हो। जब इस तरह के घर के बारे में मालूम चल जाता है, उसके बाद से खुद सचिन ही प्रीति को लेकर उस घर में मेड के तौर पे रखवा देता है। प्रीति जब उस घर के अंदर जाती है तो उस व्यक्ति से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद पैसे वगैरह लूट कर वहाँ से फरार हो जाती है। हालांकि कुछ घरों से जब पैसे की डिमांड करती है, जब वो पैसा देने से इनकार कर देते हैं तो प्रीति पुलिस की भी धमकी देने लगती है, जिसकी वजह से लोग भी अपनी इज्जत बचाने के लिए समझौता कर लेते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग थाने में जाकर प्रीति और सचिन के नाम पर मुकदमा भी दर्ज करा देते हैं। दरअसल पुलिस जो सचिन और प्रीति को पिछले कई सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर सचिन के पड़ोस के रहने वाले डॉक्टर सुधा के बारे में जब सचिन को मालूम चलता है, सचिन जाकर के डॉक्टर सुधा से मुलाकात करता है और खुशकिस्मती से डॉक्टर सुधा भी जब सचिन से एक मेड के लिए बातचीत करती है तो सचिन जाकर के प्रीति को लेकर आता है और फिर सुधा के घर में मेड के तौर पर रखवा देता है। उसके बाद से समय बेहतर तरीके से तो गुजरता है, लेकिन डॉक्टर सुधा की जब तबीयत खराब हो जाती है, 7 अगस्त को जब उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है, उस वक्त डॉक्टर सुधा इस स्थिति में नहीं होती है कि वो बोल पाए या फिर कुछ समझ पाए। उसी का सचिन फायदा उठा लेता है। दरअसल सचिन जो 2 माला खरीद करके लाता है और हॉस्पिटल के अंदर ही जब डॉक्टर सुधा बेड पर लेटी हुई थी, बगल में ही प्रीति और शिवम को खड़ा कराकर दोनों को एक दूसरे के हाथों से माला पहना देता है और फिर कुछ फोटो खींच लेता है। और उसके बाद से प्रीति अब आकांक्षा के ऊपर दबाव डालने लगती है कि दरअसल मैंने शिवम से शादी कर लिया है। वाकई में सचिन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस अब सचिन के ही तहरीर पर प्रीति के साथ साथ उसकी दोनों सहेलियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।